हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार और बयानबाजी के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सर, आज हम बात करने वाले हैं स्मृति ईरानी जी के बारे में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद अमेठी की। देखिए सर, 4 जून के बाद माहौल ही नहीं, लोगों की सोच भी हमने बदलते हुए देखी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट। तो स्मृति ईरानी का एक पॉडकास्ट आउट हुआ है जहां पे उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करी। उन्होंने कहा कि वो सफ़ेद टी शर्ट पहन रहे हैं, सफ़ेद टी शर्ट में संसद में जाते हैं, उससे युवा को वो क्या संदेश देना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि उनके बयानों को आप बचकाना समझ सकते हैं, है ना, और लेकिन वो जो राजनीति कर रहे हैं वो अलग प्रकार की राजनीति है और उनको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। राइट। तो सर, आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, समय का तो ऐसा ही है कि समय को बदलते समय लगता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, बात असल में क्या है कि ज़्यादा सवाल स्मृति ईरानी का है। हाँ जी। तो राहुल गांधी को सबसे ज़्यादा दोषारोपण करने वाली, आरोप लगाने वाली, एक तरह से कहो गाली बकने वाली, हाँ जी, की स्थिति में स्मृति ईरानी रही है। लेकिन अब चूंकि उन्होंने कहा कि ये राहुल का बचकानापन नहीं, उनकी अलग राजनीति है, अब वो इंस्ट्रूमेंट की तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। एक तो ये कहा जाता है कि क्या वे भाजपा छोड़ने वाली हैं या कांग्रेस ज्वाइन करने वाली हैं। देखा जाए तो इसकी कोई संभावना नहीं है, ये तो हो नहीं सकता, हाँ पक्की बात है। हाँ जी। दूसरे, वो जब से अमेठी से हारी हैं तो वो भाजपा के अंदर, पार्टी के अंदर हाशिए पर है, उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। किसी मंच पर उनको नहीं बुलाया जा रहा है, किसी उसमें नहीं बुलाया जा रहा है। तो हो सकता है कि वो पार्टी आला कमान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। और तीसरा कारण जो अपने समझ में आ रहा है वो ये है, हाँ जी, कि बदलते परिप्रेक्ष्य में आरएसएस भी बदल रहा है, संघ बदल रहा है। तो बदलते संघ के भविष्य के साथ खुद को जोड़ने की मंशा भी उनकी हो सकती है। ये हो सकता है। तो स्मृति ईरानी में थोड़ा बदलाव भी आया है और जो पॉडकास्ट मैंने भी देखा है वो कंप्लीट पॉडकास्ट देखा है, तो उसमें बहुत ही सेटल तरीके से उन्होंने जवाब दिए। पहले जो अग्रेशन हुआ करता था वो अग्रेशन अब नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल उन्होंने बड़ी विनम्रता से, बड़े उससे, उनकी बात में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई आक्रोश नजर नहीं आया है। हो सकता है कि अमेठी में एक साधारण कार्यकर्ता द्वारा 1.5 लाख मतों से हारने के बाद उनकी समझ बदल गई हो। उन्होंने ये समझ लिया हो कि अब हवा राहुल के पक्ष में चल रही है। अब देखना ये कि इस पर उनका आला कमान क्या एक्शन लेता है, उनको किस हिसाब से देखता है। उनकी कोशिश तो यही है कि किसी न किसी बहाने उनके ऊपर ध्यान आकर्षित हो, उन्हें तवज्जो मिले, वो ये चाहती हैं। और ये भी रीज़न हो सकता है कि पहले तो 2019 में जब वो अमेठी जीती, तो विपक्ष के जो कहते हैं ना कि सबसे बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी को उन्होंने हराया। तो इस बात का 5 साल तक घमंड भी रहा उनको। बिल्कुल बिल्कुल था, बिल्कुल था। और लेकिन वो घमंड कब टूटा? जब एक साधारण कार्यकर्ता से वो हार गई अमेठी। तो रिवर्स साइकोलॉजी हो गई है। तो बिल्कुल बिल्कुल साइकोलॉजी हो गई है, ऐसा नहीं है। आपने सही कहा कि 4 जून के चुनाव के परिणाम के बाद हालात बदले हैं, राजनीतिक बदलाव आया है। और ये बदलाव अच्छा संकेत है लोकतंत्र के लिए। हो सकता है आज स्मृति ईरानी ने अपना बयान बदला हो, कल वो उनकी नक्शे कदम पर चलने वाली कंगना रनौत भी हो सकता है राह रास्त पर आ जाए। वो तो उसका थोड़ा कम लगता है, आसार उसके कम है। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी समझ होती है। स्मृति ईरानी ग्राउंड लेवल से उन्होंने राजनीति करी है, तो उनकी राजनीति समझ अच्छे लेवल, काफी अच्छी है उनकी, उसकी तुलना नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। और उन्होंने काफी समय एज अ कार्यकर्ता काम किया है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के साथ वो मोदी सरकार बहुत अच्छी उसमें रही है वो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो आपका इस विषय में क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आप इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।